श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हमारे मॉनिटर में थोड़ा बढ़ा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की संपूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। आइए, विलंब बहुत हो चुका है। आज प्रथम दिवस की कथा का श्री गणेश होना जरूरी है, इसलिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण सभी लोग करें। कल से कथा का जो भी समय निश्चित किया गया है, अपने समय से कथा प्रारंभ होगी। अपने समय पर कथा का विश्राम होगा। कथा का विराम कभी नहीं होता है, समझे? विराम मतलब उसके बाद कुछ नहीं होना। जिस प्रकार हम और आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं ना,
उसी प्रकार कथा का विश्राम होता है। 7 दिन के बाद भी कथा का विश्राम होता है, फिर दूसरी जगह प्रारंभ हो जाती है। और विराम माने बिल्कुल समाप्त हो जाना, उसके बाद अब फिर कुछ नहीं बचना। तो कथा का विराम नहीं होता है। कल से कथा समय से प्रारंभ होगी, समय पर कथा का विश्राम होगा। जो भी व्यवस्थाएं हैं ऐसी आशा करते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है ठीक है, लेकिन ऐसी आशा है जो भी सहयोगी हैं या जो भी आयोजक हैं, ऐसी आशा है इनसे थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ से हाथ जोड़ लो। हाँ और क्या, हमारी तरफ से हाथ जोड़ लो, और कहो तो हम उतर के चले जाएं, हाथ जोड़ लें। तो आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन हम सभी लोग करें और कथा की महिमा को सुन करके आरती करके प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग प्रस्थान करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद, सभी लोग गाइए, ताली की सेवा करो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंचस्थ विराजमान समस्त विप्रवृंद, आचार्य प्रवर, आचार्य चरण, सरस्वती के पुजारी, संगीत वाद्य यंत्रों पर साथ दे रहे हमारे सभी संगीतज्ञ बंधु, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भक्त लोग कहाँ बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए हैं, कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। सभी के अंतःकरण में विराजमान उस ज्ञान स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए आइए हमें और आप सभी को जो यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे सुंदर अवसर का लाभ हम सभी लोग उठाएं और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। देखिए, व्यवस्थाएं तो कम अधिक होती रहती हैं, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यवस्थाएं तो कम अधिक होती रहती हैं, पर व्यवस्थाओं के प्रति लापरवाह होना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कम अधिक होना, उपलब्धता कम अधिक होना, ये चलता है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के बिल्कुल लापरवाह होना, ये बिल्कुल नहीं चलता है। असुविधा नहीं है, ये लापरवाही है। लेकिन फिर भी इन सब बातों से ऊपर उठिए। आप बाहरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय अपने अंतःकरण की व्यवस्था को दुरुस्त करके चलिए। आनंद जो है आपके अंतःकरण की व्यवस्था, अर्थात आपका मन जब दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही कथा का आनंद आएगा। हाँ, बाहर से टेंट पांडाल चाहे कितना भी कुछ भी लग जाए, कुछ नहीं होता है। आप मन से स्वस्थ रहिए, मन से आंतरिक व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करके रखिए और भगवान की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करिए। हम और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा को सुनने के लिए अपने निज ग्राम में बैठे हुए हैं। माँ भगवती कालिका मैया की पावन गोद में बैठे हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोग तो भाग्यशाली हैं ही, जो गांव के निवासी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबसे भी ज़्यादा हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि भगवती की पावन गोद में बैठ करके भगवती की गोद में बैठ करके भागवत की कथा को गाने का दोबारा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो भगवती की हमारे ऊपर भी बहुत विशेष कृपा है, इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता है। तो अपने भाग्य की सराहना जितनी की जाए उतनी ही कम है। ये कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माने जानते हो क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब है इस कथा की छत्र छाया में बैठ करके आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये केवल एक किस्सा कहानी नहीं है, राजा और रानी की कोई कथा नहीं है। जिस प्रकार हमारी बड़ी बुजुर्ग माताएं पहले सुनाया करती थी ना, बच्चों को सुलाने के लिए किस्सा सुनाया करती थी, तो उस प्रकार की ये कथा जो है ये किस्सा नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय का अर्थ होता है वाणी रूपी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने इसको स्वयं अपने मुख से गाया है। ये भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आप सच्ची मानिए, 7 दिन अपने मन को बिल्कुल स्वस्थ करके और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ 7 दिन आप लोग कथा सुनिए। और आज तो प्रथम दिन है,
यहीं नहीं कहीं भी कथा होती है तो प्रथम दिन विलंब अवलंब ये सब होता रहता है, लेकिन आप सच्ची श्रद्धा के साथ कथा को सुनने का मन में निश्चय बनाइए। आगे आने वाले 6 दिनों में कथा का बहुत विशेष आनंद आने वाला है। कथा भगवान की अच्छी ही होती है। भगवान की जो कथा होती है ना भैया, कथा हमेशा अच्छी होती है। व्यवस्थाएं और कथा को करने वाला अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा जो है वो हमेशा अच्छी ही होती है। तो आप एक बार आसन ग्रहण कर लेंगे, बैठ जाएंगे और भगवान की कथा को जब सुनना प्रारंभ करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि भगवान की कथा बहुत मधुर है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है भगवान की कथा। तो मन में सच्ची निष्ठा के साथ 7 दिन हम सभी लोग भगवान की कथा को सुनेंगे, कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। यह भागवत की कथा क्या है, क्यों है, कैसे है और जो है उसका क्या प्रभाव है, समझ गए बात? भागवत की कथा का सुनने का क्या प्रभाव है, क्या लाभ है? क्योंकि जब तक हम और आप नहीं जानते हैं कि अमुक औषधि से अमुक बीमारी ठीक होती है, तब तक क्या हम दवाई खाते हैं? नहीं खाते हैं। इसलिए भागवत की कथा क्या है और कैसे है और जो है उसका क्या प्रभाव है, इसको सुनने से क्या होता है, इन सब बातों को बताने के लिए सबसे पहले 6 अध्याय के महात्म को कहा गया है। 6 अध्याय के महात्म की कथा को वर्णित किया गया है। महात्म का अर्थ होता है जिसकी कथा को सुनने के बाद हमारे और आपके अंदर कार्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाए। भाई, डॉक्टर से या मेडिकल वाले से जब हम और आप सुनते हैं कि अमुक औषधि इस कार्य को करती है, इस बीमारी को ठीक करती है, तो सुनने के बाद हमारी और आपकी श्रद्धा ज्यादा उस औषधि के प्रति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यह भागवत की कथा को सुनने का क्या प्रभाव है और जो सुनने का प्रभाव है वो आज से पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है या नहीं, ये सब बताने के लिए, क्योंकि हम और आप बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते हैं। क्या जी? बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते हैं। जब तक नहीं जानेंगे कि इस कथा का क्या प्रभाव है, तब तक मन में वो श्रद्धा नहीं जगेगी, है ना? और जब जान जाएंगे कि ये कथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, तो फिर सच्ची निष्ठा के साथ हम और आप सुनने लग जाएंगे, है ना? इसलिए हम भी स्वार्थी हैं, आप भी स्वार्थी हैं। मानसकार तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। केवल हमारी आपकी बात नहीं करते हैं, देवताओं की भी कह रहे हैं। हाँ, इनका सबका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवताओं को भी नहीं छोड़ा मानसकार तुलसीदास जी ने। कहते हैं देवताओं के सहित मानवों का ये सबका स्वभाव है, ऋषियों मुनियों का भी स्वभाव, कि बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए वेदव्यास जी जानते थे कि जब तक भक्तों को ये पता नहीं लगेगा कि इस कथा को सुनने का क्या प्रभाव है, तब तक वो सच्चे भाव से कथा नहीं सुनेंगे। इसलिए 6 अध्याय के महात्म को पहले लिख दिया, पहले रख दिया सामने। महात्म का अर्थ महिमा, पहले उसकी महिमा को बता दिया कि इस भागवत की क्या महिमा है, इसको सुनने से क्या लाभ है। उस 6 अध्याय के महात्म के प्रारंभ में सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? बोले सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। चित का अर्थ होता है प्रकाश, और आनंद का अर्थ होता है, आनंद का क्या अर्थ होता है? चश्मा वाले भैया बताओ, ब्रजेंद्र नाम है? हाँ बताओ, आनंद क्या है?
कहाँ डूबना? हाँ, प्रेम कहाँ है? हाँ, आनंद जो है अनुभव करने का विषय है। आनंद बताया नहीं जा सकता है कि कहाँ डूबना है और कैसे डूबना है। कहाँ डूबने से आनंद आएगा? आनंद अनुभूयते इति आनंद, अनुभव करने का विषय है आनंद। आप उसको अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई मिष्ठान पदार्थ आप खाते हैं, किसी ने आपसे पूछ दिया कि काजू कतली खाए हो कभी? क्या बताओगे, खाए हो नहीं खाए हो? खाए हो, है ना? अब बताओ काजू कतली कैसी होती है? सफेद सफेद होती है। क्यों जी? मीठी होती है। हाँ, तो मीठा कैसा होता है? जिस प्रकार मीठा नहीं बताया जा सकता है कि कैसा होता है। आप रीवा जाओगे, मऊगंज जाओगे, 1 किलो काजू कतली खरीद के ले आओगे और हमारे पास डिब्बा धर दोगे, कह दोगे अब काजू कतली खा करके 7 दिन इसको समझना कि काजू कतली कैसा होता है और उसका स्वभाव कैसा होता है और उसकी मिठाई कैसी होती है ना। जिस प्रकार आप हमें खिला करके अनुभव करा सकते हैं कि मीठा कैसा होता है, हाथ में लेकर के आप बता नहीं सकते कि ये मीठे का स्वरूप है ना। उसी प्रकार भगवान का जो आनंद स्वरूप है उसको योगी लोग, ध्यानी लोग, ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। जब भगवान की कथा को बड़े भाव से सुनते हैं उस समय भक्तों को जो आनंद प्राप्त होता है, कैसा आनंद होता है? बोले इतनी प्रसन्नता होती है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल भी नहीं पाते हैं। भगवान की कथा में जब आनंद आता है ना तो यही होता है। कुछ आप कहना चाहेंगे लेकिन कंठावरुद्ध हो जाएगा प्रसन्नता के मारे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी। ये वास्तविक आनंद का स्वरूप है। तो इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा, क्योंकि हम और आप भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है। 2-3 दिन से प्रणाम ही किया जा रहा है कारण कि नहीं है? क्या जी? संसार के पूरे भगवान नजर के सामने नाचने लग जाते हैं, है ना। तो हम और आप प्रणाम करते हैं, उसके पीछे भी कारण होता है। बिना कारण के भगवान के पास कोई नहीं जाता है जी। तो ऐसे ही किसी भक्त ने पूछ दिया, सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करते हो, कस्मई प्रयोजना है, क्यों, क्या बात है, भगवान को क्यों प्रणाम करते हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो भगवान को इसलिए प्रणाम किया जाता है क्योंकि वो समर्थवान है, जो चाहें वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वर। जो नहीं होने लायक है उसको भी होने लायक बना दें, और जो होने लायक है उसको भी ना होने लायक बना दें। संभव को असंभव करना और असंभव को संभव करना ये केवल परमात्मा में है, किसी में नहीं है। तो बोले वो समर्थवान हैं इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि कितने समर्थवान हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है कि उनको प्रणाम करना पड़ रहा है? बोले साधारण नहीं है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, तीनों कार्य उनकी इच्छा शक्ति संकल्प से ही संपन्न होता है। इतने समर्थवान हैं। समझ गए बात को? भगवान के लिए बताया जा रहा है कि भगवान को क्यों प्रणाम करते हैं। तो बोले वो इतने समर्थवान हैं
कि विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों उनकी केवल इच्छा शक्ति से हो जाता है। इसलिए जिसके पास इतनी सामर्थ्य है तो उसके पास हाथ तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? क्या जी? और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के जो ताप हैं, उन तीनों प्रकार के तापों की शांति हो जाती है जिन भगवान की शरण ग्रहण कर लेने से। जब उनकी शरण हम चले जाते हैं तो 3 प्रकार के ताप जो हैं शांत हो जाते हैं। ताप जानते हो किसको कहते हैं? पाप तो सुने होंगे, लेकिन ताप क्या है? तो कहते हैं हमारे और आपके द्वारा पूर्व में किए हुए जो दुष्कृत कार्य हैं, सच्ची बात बताएं, हम और आप केवल वर्तमान की पीड़ा को देख करके विचलित हो जाते हैं। समझ गए? खेत में जब गेहूं बोया जाता है तो गेहूं ही उत्पन्न होगा, गेहूं की जगह धान नहीं उत्पन्न होगी। कुछ ऐसे पूर्व के कार्य रहते हैं। हम और आप क्योंकि मोह बंधन में बंधे हुए हैं, ये सच्ची बात है, बंधन में बंधे हुए हैं और विचलित होना स्वाभाविक है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। गृह संबंधियों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो जीव विचलित हो जाता है, क्योंकि वो मोह बंधन में बंधा हुआ है ना? लेकिन सच्ची बात बताएं, जिस प्रकार की पीड़ा प्राप्त हो रही है, हमें हो, आपको हो, किसी को भी हो, जिस प्रकार की पीड़ा मिलती है तो पूर्व में किए गए उसके द्वारा जो दुष्कृत कार्य हैं, जिसके फलस्वरूप आज पीड़ा मिल रही है, तो हो सकता है वो दुष्कृत कार्य इतने भयानक हों कि उनको देख करके आपके मन में भी ये आ सकता है कि जितना बड़ा कार्य था तो परिणाम तो बहुत छोटा मिला है। और बहुत छोटा परिणाम क्यों मिलता है? क्योंकि हम और आप जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं ना, पूजा पाठ का क्या फल है मन में आता है ना? बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पूजा पाठ का क्या फल है? आप मन में ये हमेशा आप सकारात्मक सोचिए, आप मन में ये विचार करिए कि जो कुछ भी अच्छा है, अभी जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो केवल आपके उसी पूजा पाठ के प्रभाव से हो रहा है। मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि भाई हम समस्याओं से घिर जाते हैं, 3 तापों से घिर जाते हैं, तो हमारा पूजा पाठ कहाँ चला गया? इतने दिन से हम इतने भगवानों की पूजा किए, देवी देवताओं की पूजा किए, वो सब कहाँ चले गए? वो सब कहीं नहीं गए। वो यदि नहीं होते तो इससे भी कोई विकट घटना घट सकती थी। क्या समझे? पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं होता है। इधर पूछते हैं 3 प्रकार के तापों का शमन हो जाता है जिनकी शरण ग्रहण कर लेने से। 3 प्रकार के ताप कौन है? बोले जो पाप के फल होते हैं उन्हीं का नाम ताप है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप का अर्थ होता है शरीर में प्राप्त होने वाला कष्ट। देहे भवः दैहिका, शरीर में प्राप्त होने वाला जो कष्ट है उसको दैहिक ताप बोलते हैं। और देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाला जो कष्ट है उसको दैविक ताप बोलते हैं। हम और आप कभी कभी कह दिया करते हैं ना, दैवी आपदा, दैवी गति। वही अचानक असमय वृष्टि हो जाना, फसल बढ़िया अच्छी हो रही है लेकिन बिना समय के वर्षा हो जाना, फसल का नष्ट हो जाना, ये दैविक ताप है। और दैहिक ताप क्या है? बोले शारीरिक कष्ट, ज्वर बुखार इत्यादि का आ जाना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या
उत्पन्न हो जाना, ये दैहिक ताप है। और भौतिक क्या है? बोले सांसारिक कष्ट। संसार से जो प्राप्त होने वाला कष्ट है, किसी के द्वारा आपको कुछ कह दिया गया, आप दुखी हो गए, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप परेशान हो गए, विचलित हो गए, है ना, ये भौतिक ताप है। तो कहते हैं ये 3 प्रकार के ताप जिनकी चरण शरण ग्रहण कर लेने मात्र से समाप्त हो जाते हैं, तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं जिनके चरण पकड़ लेने से। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं। मन में सच्ची निष्ठा रखिए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आरती किया जाए और प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल से कथा का जो समय रखा गया है, जहां तक आवाज भी हमारी जा रही होगी, देखो आए हैं तो कथा तो होगी, क्या जी? हाँ, कथा तो होगी, चाहे आंधी से हो, तूफान से हो, गर्मी से हो, सूरज से हो, चंद्रमा से हो, जिससे भी लड़ना होगा, जितनी सामर्थ्य है लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आए हैं तो कथा होगी और तरीके से होगी जैसे कथा होती है। बस कथा तरीके से होगी। कल से कथा का जो समय रखा गया है, आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन कथा अपने समय से प्रारंभ होगी। और देखिए एक बात बताएं, भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं चालू पग 60। भगवान कहते हैं तुम तो हमारे लिए केवल घर से बाहर निकल करके देखो, आंधी तूफान तो सब कुछ शांत हो जाता है, क्या जी? हाँ हाँ, भगवान कहते हैं हमारे लिए एक कदम चल करके देखो, मैं आपके लिए 60 कदम आगे बढ़ता हूं, ये भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए जब हम और आप सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके और भगवान के कार्य में आएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। वो मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। तो भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं है? क्यों जी, है विश्वास? भगवान का चमत्कार है कि नहीं है? हाँ, मानना पड़ेगा। इसलिए सच्ची निष्ठा के साथ हम सभी लोग कथा का आनंद 6 दिनों तक लेंगे। और जिस प्रकार और कहीं आप लोग देखते होंगे, चाहे लाइव के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, जिस प्रकार हर जगह कथा आनंद पूर्वक होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कथा आनंद पूर्वक ही होने वाली है। मौसम है, मौसम आपके कारण नहीं बदला जा सकता है। मौसम का स्वभाव है, गर्मी है तो गर्मी होगी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करना हमारा और आपका काम है। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग आरती करें। आरती से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और आरती करके प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत कष्ट कर लिए, खड़े हो जाओ। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव
सब माधव बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ॐ भूर्भुवस्वः जलमालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ॐ दग्गुं हविः प्रजानन्मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगडग्गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी युगल चले बल बल जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दासी के नाथ आपे हो, व्यास दासी के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, हरि चरणों में बलि बलि जाओ, श्री बांके बिहारी आरती गाओ, संग सोहे वृषभानि दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ओ ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, दास सदा दावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारि विन्दे, भवं भवानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं देव देवा। ॐ जले जले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनमारोग्ये आत्मा विवन्दनम्